लहंगा हमार सासू हमका देह नहीं भी आहे मां। लेकिन अम्मा ई लहंगा तो बहुत बड़ा बहुत भारी देखात बा। हां बिटिया ई लहंगा हमारी सास का उनका सास देह रही ये बच्ची तो हमार सास बियाह में हमका दे दी। खेत के समय हमार सास यह कहीं हमसे कि दुल्हन ई लहंगा तोरे मुसीबत के समय काम आए तुम्हें। वह बात आज हम तुम्हें कहा था ये बिटिया पुराने जमाना का लहंगा भले आटाई लेकिन मुसीबत में तोरे कामे आए ये बच्ची। ठीक है अम्मा हमें तो चाहिए जवन चीज प्यार से दे दिए हम उहे ले लिए भाई ये अम्मा। ठीक है बिटिया बिहान विदाई पे ये लहंगा तुमका पहना के विदा करबे। अच्छा बच्ची ठीक है अम्मा। वाह देवरानी जी क्या अपनी परदादी का लहंगा पहन के आ गई हो विदाई में। देवरानी जी हमको देखो हमारा लहंगा कितना महंगा है। पूरे 10 लाख का लहंगा मैंने पहन के आई हूँ विदाई में अपनी जानती हो क्या बेटा तुझे मैंने लाखों बार मना की थी ना कि गरीब लड़की से शादी मत करना लेकिन तुम मानने वाले मके है ही नहीं। गरीब लड़की से शादी करके इतनी बेइज्जती करवा ली अब ठीक है। अरे मम्मी जी अमीर गरीब से कुछ नहीं होता है ठीक है। ममता बहुत अच्छी लड़की है ये मम्मी जी। अरे इतनी अच्छी होता दिखाई ही दे रहा है जितनी अच्छी है तुम्हारी बीवी भिखारन की बेटी। चलो मेरे को सिखाने। अरे मम्मी जी हमारी बीबी को ऐसे मत बोलो चाहे अच्छी होगी चाहे बुरी होगी रहना तो हमको है उसके साथ। क्यों तुम लोग परेशान हो आए मम्मी जी ऐसे तुम बोल रहे हो मम्मी जी हमारी बीबी को। हमें तो ऐसे लग रहा है ना भाभी जी ने 10,000 का लहंगा पहन के आई है अब उनका पैर जमीन पे नहीं रहेगा आसमान में रहेगा। ठीक है मम्मी जी। देख रही हो मम्मी जी देख रही हो बीबी के चमचे बोल रहे हैं। बस देवरानी जी अपने मायके से कुछ लेकर भी नहीं आई हैं और दूसरे ऊपर से देवर जी बीबी के तरफ से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बताओ मम्मी जी हम सब लोग कितने अमीर हैं कितने बड़े घर से हमारी शादी हुई है हमारा मायका भी अमीर है ससुराल भी इतना अमीर है और इनका गरीब घर से आई है कुछ लेके भी नहीं आई है। भाभी जी खबरदार अगर हमारी बीबी को तूने कुछ कहा तो ठीक है। दहेज लेके आई हो शादी में बड़े घर से आई हो तो मेरी बीबी को हमको नहीं दोगी। तुम्हारे मम्मी पापा ने दहेज दिए हैं तो हमको नहीं दिए हैं ना मेरी बीबी को दिए हैं तुमको दिए हैं ठीक है। बड़े घर से आई हो तो अपने लिए लेकर आई हो किसी और के लिए नहीं लेकर आई हो ऐसा मत बोलना आज के बाद ठीक है भाभी जी। हमारी बीबी को नहीं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सब सोचती रहती हो बार बार हमारी बीबी को नीचा दिखाने के लिए। ठीक है भाभी ठीक है मम्मी। ये ममता कोई नहीं तुम्हारा गृह प्रवेश कराएगा ठीक है। चलो हमारा हाथ पकड़ो हम तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं चलो हम दोनों साथ चलते हैं। गृह प्रवेश कराएगा तभी और नहीं कराएगा तभी हम दोनों अंदर चलते हैं ठीक है। ममता मम्मी की बड़ी बहू बड़े घर से आई है उसी का कराएं गृह प्रवेश। हमारी बीबी को रहने दे गृह प्रवेश कराने के लिए। हाँ जाओ नहीं कोई करा रहा है गृह प्रवेश तो जाओ क्या परेशान हो तुम दोनों। ये सासू माँ देखो ना मैं लाखों का गहना लेके आई हूँ और 10 लाख का तो मेरा लहंगा है। बताओ सासू माँ मैं यहाँ खाना बनाने थोड़ी ना आई हूँ काम करने थोड़ी ना आई हूँ। छोटी बहू का लहंगा एकदम नौकरानी के जैसा भिखारन के जैसा लग रहा था। छोटी की बहू को बोल दो ना माँ खाना बना ले। कौन सा लाखों करोड़ों का दहेज लेके आई है कुछ तो नहीं लेके आई है शादी में। हाँ क्यों नहीं एकदम तुम सही बोल रही हो बड़ी बहू। ये ममता बहू जाके तुम खाना बना लो जो जिस लायक रहेगा वही तो काम करेगा। तुम खाना ही बनाने लायक हो तो जाके खाना बनाओ। ठीक है सासू माँ हम जाते ही खाना बनाओ आप सब इंतजार कर बस अब तुरंत हम खाना बना के लावत ही है अम्मा। तो मैं बाहर खाने का इंतजार कर रही हूँ जल्दी से खाना बना करके लाओ। ये बड़ी बहू चलो मैं बाहर चलती हूँ अभी खाना बन जाएगा तो उसके बाद खाना खाया जाएगा। हाँ क्यों नहीं मम्मी जी चलो मैं चलती हूँ बाहर। हमारे अम्मा कह रही पुराने जमाना का लहंगा तोहरी दादी कया तोहरे मुसीबत आए पे तोहरे कामे आए लेकिन ये तो लहंगा ये समय आए गे बाय कि हमार तो मजाक बना के रख दे है बाय न जाने कौन लहंगा हमार माई हम कभी आए हम विदाई के समय पहनाए के भेज दी जेठानी जी हमार सास हमका तो जौने
जे दिन से घर में गोवर्धन वही दिन से नौकरानी बना दी। सब दिन नौकरानी ने बनाई के रखी है। मैं तो लागत भाई जल्दी लाओ खाना बनाई, नहीं तो वो ताई चार बाती चार घूसा मिले। अगर टाइम से खाना न बनाए के दिया हम क्यों खाता। ए जी सुनो ना, ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा गहना बेच के 4 चक्का गाड़ी निकलवा लेते हैं, 4 व्हीलर। हमारी पड़ोस के लोग फिर हमको तुमको देख के जलने लगेंगे। और घर में वो जो गरीब सी देवरानी आई है भिखारन के घर से, वो तो और देख के जलेगी। जान रहे हो? हाँ हाँ पूनम, तुम तो एकदम सही बोल रही हो। और चलो मैं कल ही चलता हूँ, तुम्हारा कुछ गहना बेच देता हूँ और बेच के 4 चक्का निकलवा लेता हूँ, ठीक है? वही 4 चक्का से जहाँ आना जाना पड़ेगा, जहाँ जाना रहेगा उसी से चले जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, वही तो मैं बता रही हूँ। इतना सारा गहना मेरी शादी में मिला है, वो गहना क्या होगा? गहना बेच के गाड़ी आ जाएगी और बढ़िया रहेगा। उससे बढ़िया बैठ करके घूमेंगे, खाएंगे और मौज मस्ती उड़ाएंगे। अरे भाई साहब, आपने गाड़ी ले ली, मुबारक हो भाई साहब, इतनी महंगी गाड़ी आपने ले ली। इतनी कमाई तो हमारी है ही नहीं है। जरूर भाई साहब आपने किस्त पे गाड़ी निकलवाए होंगे। अरे चलो चलो, हम तुम्हारे जैसे नहीं है भिखारी लोग, हम पूरा पूरा कैश दे के गाड़ी निकलवाए हैं नगद में, ठीक है? बता रहे किस्त पे गाड़ी ले होंगे, किस्त पे। चलो ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। और क्या, ठीक तो है। क्या तुम्हारी बीवी की जैसी हमारी बीवी गरीब के घर से आई है? हमारी बीवी अमीर के घर से आई है। तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तुम्हारी बीवी देगी। तुम्हारी जैसी हमारी बीवी गरीब के घर से नहीं आई है, दहेज लेकर के आई है। 4 चक्का पे धरने की औकात नहीं है, बात इतनी बड़ी बड़ी आती है। ए जी, एक बात कही तुमसे, अगर हम इतने गरीब घर के बिटिया रहने तो क्या करे? हमारे साथ शादी करे लगे, बताओ तू। तब से बियाह कई के आई है, तब से तोहार महतारी तोहार भौजाई हमका नौकरानी बनाए ले है भाई। तुका शादी करे रहा तो तू परे बराबर में शादी काहे नहीं किया? हमारी दिन दिन के ताना सुनब बहुत खराब लागत भाई, जानता है? अरे यार ममता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी एकदम पूरी समझ रहा हूँ। ये ममता, जल्द ही इस परेशानी से तुम्हें बाहर निकालूंगा, ठीक है ममता? निकलवा जी, का निकलवा हमें परेशानी से? तो दिन पर दिन में परेशानी बढ़ती जाती है। अब हमारे घर में जिए के एकदम से इच्छा नहीं कहत भाई, जानता है कि नहीं? अरे ये क्या बात हुई जी? इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, बताओ ना। अरे पूनम, ये सब तुम छोड़ो। जान रही हो पूनम, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तब से तो नोटों की बारिश हो रही है हमारी जिंदगी में। ये पूनम जी, ये क्या बोल रहे हो जी? हमारे आने से तुम्हारी जिंदगी में नोटों की बारिश हो रही है? और क्या पूनम, तुम्हारे पैर पड़ते ही हमारे घर में कहां से मैं कहां तक पहुंच गया, कितनी से कितनी तरक्की कर रहा हूं, बताओ। और हमारा छोटा भाई, बताओ उसकी पत्नी कितनी अपशगुनी है। उसकी जिंदगी में आते हैं उसकी नौकरी छूट गई, नौकरी से हाथ धो बैठा। जिस कंपनी में मैं काम करता था वही कंपनी में वो भी काम करता था, लेकिन हमको तो हमारे मैनेजर ने नहीं निकाले, उसको तो उसके मैनेजर ने बाहर निकाल दिया नौकरी से। जान रही हो पूनम, तुम हमारे लिए कितनी लकी हो, कितनी अच्छी हो, वो तो मैं जानता हूँ। ये पूनम अरे यार, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी हमें इतना प्यार करने वाला हमारे हस्बैंड मिलेंगे, बताओ। पूनम ये लो, ये पूरे 25 लाख रुपए हैं, ठीक है? पूरा पैसा से ये बैग भरा हुआ है, ले जाके रखो। इसकी मालकिन तुम हो। अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कमाने की थी, मैंने कमा के लाके तुमको थमाया, अब तुम इसको सिर जो संभालो। इसके मतलब देवा जी की नौकरी छूट गई है? और क्या पूनम, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं तो सही बता रहा हूँ। मेरे भाई की नौकरी छूट गई तो देखो अपनी पत्नी का खर्चा और अपना खर्चा कहाँ से निकालता है वो। जी, जानते नहीं हो तुम उसकी पत्नी कितनी भिखारन है, बहुत भिखारन है। इन भिखारियों के साथ ऐसा ही भगवान सजा दे तभी समझ में आएगा। अच्छा चलो ठीक है, बैग ले जा करके अंदर धरो, मैं मुंह हाथ धुल के आता हूँ। मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। क्या सासू माँ, देवर जी ने जानबूझ के सब किया है, जानती हो तुम? इनको कोई काम न करना पड़े, सारी घर की खर्चा इनके बड़े भाई ने, सारी खर्चा इनके बड़े भाई ने चलाए। जानती हो सासू माँ, अब तो बस घर का बंटवारा कर दीजिए, सब लोग अपना अपना कमाएं, अपना अपना खाएं, हम और कुछ नहीं जानती हूँ। अरे भाभी, आप परेशान मत हो, हम दोनों खुद ही अलग हो जाएंगे, बंटवारा की कोई बात नहीं है, ठीक है भाभी? हाँ हाँ, अलग हो जाओ, कोई तुमको बोल नहीं रहा, तुम हमारे साथ रहो।
अपना अपना सब लोग खाओ, अपना अपना कमाओ। अरे बड़ी बहू, चिंता मत करो, मैं बंटवारा कर दूंगी, ठीक है? अपना अपना हिस्सा दोनों लोग ले लेना। और जानती हो बड़ी बहू, मैं अपना हिस्सा तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी, ठीक है? हमारा छोटा बेटा गरीब है, ये हमारा खर्चा नहीं उठा पाएगा, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है सासू माँ, तुम्हें जिसके साथ रहना उसके साथ रहो, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम हमारे ही साथ रहो। ये ममता, तुम जानती हो आज तक तो सिर्फ मैं ईमानदारी किया हूँ, बेईमानी का पैसा कभी नहीं कमाया हूँ। वही ईमानदारी का फल आज मुझे मिला है ममता। आज मैं भी बेईमानी का पैसा कमाता तो जो आज मैंने नौकरी से निकाल दिया गया हूँ, ये नौकरी से ना निकालता किसी ने मुझे। ठीक है ममता, लेकिन मैंने कभी भी बेईमानी करना नहीं सीखा हूँ, सिर्फ ईमानदारी सीखा हूँ। मैं ईमानदारी के रास्ते पे चलता हूँ, भले ही मुझे खाना एक टाइम ना मिले, लेकिन मुझे ईमानदारी के सिवा बेईमानी कभी नहीं आती है। मुझे ईमानदारी आती है बस, बेईमानी कभी नहीं आती है। ये जी तो चिंता न करा, जानता है भगवान एक दिन सब कुछ ठीक करिए, परेशान ना हुआ। आज भगवान दुख डारे हैं हमारे तोरे ऊपर ना, तो कबो न कबो जरूर सुख लई है, जाना। ठीक है ममता, हमें तोरे ऊपर पूरा भरोसा बा। ये ममता, तू हमार कबो दुखे सुखे साथ न छड़बू, हमारे साथे हमेशा रहबू, यही से तोरे वो साथे हम शादी कहे ने। ये ममता, तू भी अच्छी जीवन साथी हमें कबो नहीं मिल सकत। हम जाते ही कहूँ नौकरी की तलाश में, अगर हमें काम मिल जाए तो शाम तक जरूर खाए पिए की व्यवस्था कुछ करब, ठीक है? ठीक है जी, जा देखा तो अगर कहूँ काम ढंग से मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बेहतरी परेशानी बने सबके ऊपर ना आए। अगर काम ना मिला तो जान ले बहुत परेशानी आई जे, का है ना घर में 1 रुपया पैसा ना आए बाय, सन पानी भर आवे का, जानता है? हाँ ममता, वो तो है ही है, हम सब जानते ही घर में पैसा कौड़ी ना ना, राशन भर आवे का। ये ममता, कुल नौकरी हियर डाइन, कहूँ नौकरी ना मिली हमें, जानती है? ये जी आज तक हमें एक दाना नहीं ना कि चुरा के खाई लीन जाए, धीरे धीरे खाए तो लाला पर जात बाय। और ऐसे समय रहे कहूँ नौकरी चाकरी ना मिले तो लागत बाय पर सबका भीख मांगे पड़िए। ये जी है तो हम सोचित है ममता, सोचन कहूँ उधारे व्यवहार ले लिए रुपया पैसा, लेकिन कहूँ क्या उधारा देखता ही ना तैयार बाटे। ये बेटा बहू सुनो, कल हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, तुम दोनों शाम के चले आना, ठीक है? खाने पीने के लिए मिल जाएगा, खा पी लेना जो मन कहेगा, और जो खाना बचेगा ना उसे लेते आना, शाम के अच्छे से रख देना, सुबह उसे खा लेना, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। क्या सासू माँ, पहले ये बताओ तुम मुझे कि अपने यहाँ पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तुम वहाँ क्यों गई गरीब लोगों को न्योता देने? बहू, मेरा भी मन नहीं था बुलाने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों को ना बुलाती ना तो लोग क्या कहते हम दोनों को, बताओ? अच्छा, ये सोच के गई क्या सासू माँ उन गरीब लोगों को न्योता देने? हाँ बड़ी बहू, यही सोच के मैंने गई उन लोगों को न्योता देने। चलो कोई बात नहीं, आएंगे तो आएंगे और नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, वैसे तो न्योता दे के मैं आ गई। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, ढेर सारा काम करना है, तुम यहाँ घर का काम देखो। कल अगर हमारे यहाँ ममता पार्टी में अपना खानदानी लहंगा पहन के आएगी तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए मैं कुछ सोचती हूँ। अब चुपके से जाऊंगी रात में, वो तो सो जाएगी, उसके बाद मैं उसका लहंगा काट के भाग आऊंगी। उसका लहंगा काट दूंगी ना तो हमारे यहाँ पार्टी में आ नहीं पाएगी, तो हमारी बेइज्जती भी नहीं होगी। तो अपना लहंगा पहन के आ जाएगी, खानदानी लहंगा हमारे यहाँ पहन के, तो ये जान लो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, उसके लहंगे के आगे हमारा लहंगा कुछ नहीं है। ये पूनम, मेरा मालिक भी आने वाला है पार्टी में, इस पैसे भरी बैग को ले जाओ अपने मायके में रखे आओ, नहीं अगर हमारा मालिक यहाँ पे आएगा पार्टी में ना, घर पे पता लगेगा, जांच होने लगेगी घर की, तो हम फंस जाएंगे। ठीक है पूनम? ये बताओ, ये सब तुम्हें पहले नहीं बताना था, मैं लेके जाती रखाती, अब मैं तैयार हो गई हूँ तो मैं रात में जाऊँ मायके? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, लाओ 2 बैग में लेके जाती हूँ। ये लो पैसे का बैग, ऐसे पीछे वाली गली से निकल जाओ, बाहर सारे मेहमान लोग बैठे हैं, वो ना देख पाए। ठीक है जी, तुम चिंता मत करो, मैं पीछे वाली गली से जा रही हूँ, कि मेहमान जो आ रहे हैं सबको संभालना। अरे ममता, का हम देखा था यहाँ, ये लहंगा रहा था, लहंगा रहा, लेकिन इस सोने का कैसे होगा ममता? हाँ जी, इतना लहंगा पूरा सोने का है,
शायद यही से हमारी अम्मा विदाई होत के समय हमका कहीं बिटिया ही तो हर लहंगा खानदानी लहंगा हुए तोरे गिरे दिन पे काम में आई। ए जी जानता है अपने सबके ऊपर इतना दुख पड़ा भाई, ये सोने का लहंगा से सारी समस्या अपन सबके हल हो जाए। जानता है हम से निकाल के पांचों मोती बेच दिन जे जोन सोने के मोती लागी है तो जान लिया बहुत रुपया के बिकाए। जानता है सही है कहती है ममता। अब भाई तक सोचा जाता रहा कैसे चला जाए पार्टी में, लेकिन अब तो कौनो दिक्कत ना है ना। क्या मिस्टर अजय, उस चपरासी ने सब सच सच बता दिया है। और फिर नोटों से भरा बैग मैंने रास्ते में तुम्हारी पत्नी के हाथों में देख लिया। ठीक है, आते समय अब तुम्हारा कोई भी झूठ काम में नहीं आएगा तुम्हारे। ठीक है, ये बताओ तुम्हें जरा सी भी नहीं शर्म आई? तुमने अपने छोटे भाई को ही फंसा दिया। तुम तो अपने छोटे भाई के नाम पे कलंक हो कलंक। जब तुम अपने छोटे भाई के नहीं हुए तो किसके होगी? आज से तुम्हें मैं नौकरी से निकालता हूँ। ठीक है, आज से नौकरी पे मत आना। ये जैसे ईमानदार आदमी को मैं फिर से अपने काम पे रख रहा हूँ। ठीक है, बताओ क्या न बताओ, ये हमारे महंगे लहंगे की वजह से सब हुआ। अगर ये हमारा महंगा लहंगा झाड़ियों में न फंसता तो कुछ नहीं होता। हमारी और हमारे पति की तो जिंदगी ही खराब गई। हम क्या करें क्या न करें, अब तो मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। देखियो ममता, देखियो भगवान के दुआ से अपने लगे सब कुछ हो गया ना। घर गाड़ी बंगला नौकरी सब कुछ मिल गए ना। तो उसे कहत रहे ने परेशान ना हुआ, भगवान के लगे दियर बा लेकिन अंधियर ना है ना। पूरे कर्मों की सजा जे अपने सबके साथे खराब कह रहा का मिल गए। अपने सब खराब तो कहे ना रहन, क्यों साथे खराब ना कह रहन तो क्यों साथे नीक ना कह रहन तो क्यों साथे खराबो ना कह रहे ने। जानती है ममता, नौकरी से बाहर भैया अपने चाल से निकलवाए दे रहे हैं हमका। अब आज भैया का मैनेजर निकाल दीस, अब उनके समझ में आवत है चले दर दर भटके मांगे भीख खाए तब अच्छा लागे उनका। ये जी लेकिन उनकी आंखों में पानी ना आ रहा है अपनी सबकी तरह, लेकिन हमारे तो बड़ी दया लागत है। जानता है जेठ जी का जेठानी जी का ये मुसीबत में देख के। ये ममता तो हर जेठान यही बड़ी तुम्हें बड़ी दया लागती है तो जा फिर अपने घर में लावा रखा है और का करबू। जानती है हाँ? ये जी जानता है चाहे जवान हुए चाहे नीक के हुए मेरे साथ, चाहे खराब के हुए चाहे नीक के हुए मेरे साथ, चाहे खराब के हुए, लेकिन हमारे यही ना तो हमें बड़ा खराब बड़ा दुख हुआ भाई। अच्छा हम उनका अपने घर जरूर लाओ अपने जेठानी जी का। जानता है जी हाँ तो ये बहनी भैया ये हमार वीडियो तो सबका कैसे लग कमेंट करके जरूर बतावत जाए। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो का लाइक कर दीजिए।